चुनाव की, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस में बगावती सुर फिर से उठने लगे हैं और अब हार का ठिकरा पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा दीपक बैज के सिर पर फोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता दीपक बैज से खुश नहीं है, बैज की नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस संगठन में बदलाव बहुत जरूरी है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ते रहेंगे। कांग्रेस की संस्कृति में खरीद फरोख्त लिखा है, कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई चल रही है। देखिए, संगठन को तो बदलाव होना ही चाहिए। संगठन जो रहा है अभी, कोई अपनी पकड़ नहीं बना प्रदेश में, ना कोई ऐसा काम किया संगठन में जिससे कांग्रेस के लोग खुश हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज थे। संगठन ने अपनी अलग टाइप की कार्य प्रणाली उनकी रही है, उससे कोई भी प्रदेश में खुश नहीं था। बदल देना चाहिए, तुरंत बदल दो। बदलना क्या चाहिए, इतने चुनाव हारने के बाद तो बदलने की बात ही नहीं आनी चाहिए। नैतिकता कुछ होती है, नैतिकता नाम की कोई चीज, एक शब्द है, वो भी होना चाहिए। देखिए, उनकी अंदरूनी मामला है, लेकिन आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हारे हैं, तब से उनके बीच घमासान शुरू हो गई है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और संगठन में कुर्सी का। लोकसभा चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, नगर निगम हारे और अभी पंचायत चुनाव भी हारेंगे, तो एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। साथ साथ कभी कभी ईएम को भी दोषी ठहराते हैं। ये तो ऐसे आला कमान का अधिकार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात को देखना है। जहां भी परफॉर्मेंस हमारा अच्छा नहीं है, वहां हमको लगता है कि बदलने की आवश्यकता है। चलिए अब इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शिखर दिवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, बयानों से एक बात तो स्पष्ट है कि करारी हार के बाद जो खलबली कांग्रेस में मची है, अगर पहले से कांग्रेस नेताओं के बीच में तकरीर होती तो शायद ये तकरार देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल, कांग्रेस में जिस तरह से लगातार हार का सामना करना पड़ा, तो बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है और इस वक्त पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा, लोकसभा हार का सामना करना पड़ा, नगरीय निकाय में हार का सामना करना पड़ा। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी अब बगावती सुर जो देखने को मिल रहे हैं, चाहे अमरजीत भगत की बात की जाए, कुलदीप जुनेजा की, लगातार आरोप जो है अब संगठन के शीर्ष नेतृत्व पर लगा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इसे? बगावत तो मुझे नहीं दिख रही, लोग राय व्यक्त कर रहे हैं। ये जरूर है कि कई परिस्थितियों में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको संगठन के चार दीवारी के भीतर करना चाहिए, ये अपनी जगह बात है। कुछ चीज़ें हैं जिनको सार्वजनिक नीतिगत बातें हैं तो ज़रूर हर व्यक्ति स्वतंत्र रहते हैं करने के लिए। कुछ बातें हैं जिन पे संयम भी हमको रखना चाहिए। दिल दुखता है, मन दुखता है, परिणाम अच्छे नहीं आए, सब उद्वेलित भी होते हैं, लेकिन उस गंभीरता को और जिम्मेदारी को मानते समझते हुए बयानों को एक दायरे में हम सबको रखने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा वो कह रहे हैं कि दीपक बैज को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए, इसे किस तरह से देखते हैं? व्यक्तिगत राय है, मुझे लगता है कि बयान संतुलित होने चाहिए, संयमित होने चाहिए। बिल्कुल, तमाम जो बयान हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से बयान सामने आए हैं, चाहे निकाय चुनाव की बात की जाए, इससे पहले जो भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव पे लगातार कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो बयानबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि इस पूरे बयान पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत राय है और पार्टी फोरम में बात को रखनी चाहिए, लेकिन जो बातें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं ये बातें कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन विपक्ष बीजेपी जो है इस पूरे मुद्दे को लगातार उठाती हुई नजर आ रही है। इस बात का भी जिक्र बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि आपसी जो खींचतान की स्थिति है वो खुलकर अब सामने आ रही है। जी बिल्कुल, तो खींचतान जब पार्टी में देखी जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है कांग्रेस को एक बार फिर से घेरने का। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शिखर आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो बयानबाजियां हो रही है, तकरार देखने को मिल रही है, तकरार नहीं बल्कि कांग्रेस नेता हार को लेकर अपनी राय रख रहे हैं।